हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट बार बार आ रहे थे, हम लेकर आ गए अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेबस 2025-26 जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 3 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सभी से 6 सब्जेक्ट का जो है आपका सिलेबस बताने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से अध्याय आपको तैयार करके जाना है अर्धवार्षिक परीक्षा में। और इस वीडियो के अंत में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी बताने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के ऊपर। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेबस 2025-26। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी विषय का, जो आपका सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी ग्रामर बनने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षितिज भाग 2 वाली बुक से बात करेंगे, काव्यखंड से। काव्यखंड में से आपको पद का जो चैप्टर है पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पढ़ना है, आत्मकथ्य का पढ़ना है, उस्साट नहीं रही का पढ़ना है, या दंतुरित मुस्कान और पसल का आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी में पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। जैसे नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लेके इस टाइप से यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। गद्य खंड में से आपको पढ़ना है हिंदी में से नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करें कृतिका। अगली जो आपकी पुस्तक है कृतिका भाग 2 में से 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, माता का अंचल, साना साना, हाथ जोड़ी। ठीक है। व्याकरण में आपको पढ़ के जाना है। देखिए जो हमने जो सिलेबस निकाला है बिल्कुल आपका जो शैक्षणिक कैलेंडर है वहाँ से तैयार किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बिल्कुल सटीक है। आपका पेपर भोपाल से राज्य स्तर से बनकर आने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा का 55 जिलों में एक ही सेम पेपर होने वाला है। चलिए, व्याकरण में आपको पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तैयार करने, आपत्ति गद्यांश, पद्यांश, निबंध लेखन, रूपरेखा सहित आपको तैयार करना है। उसके बाद व्याकरण में आपको काव्य की परिभाषा, भेद, रस की परिभाषा, प्रकार, अंग, उदाहरण सहित संधि, समास, भेद, उदाहरण सहित लोकत्या, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, अलंकार, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कवि लेखक परिचय, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, ये आपको व्याकरण में तैयार करके जाना है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयार करना है। इंग्लिश में फर्स्ट अप्लाइड जो आपकी बुक है यहाँ से आपके लेसन 7 तक बनेंगे। लेसन 7 तैयार करने हैं। प्रोज वाला जो खंड है प्रोज में से आपको तैयार करना है। उसके बाद पोएट्री, पोएम वाले बता दे, पोएम आपको पढ़नी है। कितनी पोएम, 7 तो लेसन हो गए फर्स्ट अप्लाइड के। और फर्स्ट अप्लाइड की जो पोएम है 9 पोएम आपको तैयार करनी है। सबसे ज़्यादा पोएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। पोएम के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे, 9 पोएम है। ठीक है। और आपको आईएमपी प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा का भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के मोस्ट प्रश्न मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों 14 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तब तक आपको वेट करना है। चलिए, अगली बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। चलिए, इसमें से लेसन 6 आपको तैयार करने हैं, लेसन 1 से 6 तक। ठीक है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर में आपको तैयार करके जाना है। रीडिंग कंप्रेशन हो गया, मतलब अंसिम पेसेज वगैरह, आर्टिकल्स, टेंस, फॉर्मल, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, ऐसे राइटिंग, रिलेटिव क्लास, डिटर्मिनेस, मॉडल्स, वर्ब, एडवर्ब क्लास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, ये आपको देखो ग्रामर में तैयार करके जाना है। नोट मेकिंग आएगा, पिक्चर गाइड आएगी, और उसके गद्यांश पद्यांश आएगा आपको छाट के लिखने वाला। ठीक है। उसके बाद है लेटर राइटिंग हो गया, अवकाश हो गया, ऐसे राइटिंग, निबंध हो गया, और ये जो है पूरी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में रहने वाली है। जो डूएस डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स से बनेंगे यहाँ से आपके बनने वाले हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का आपका मटेरियल। संस्कृत की बात कर लेते हैं। शेमोशी जो पुस्तक है आपको कौन कौन से चैप्टर अध्याय याद करने हैं, प्रथम पाठ से लेकर अष्टम पाठ तक आपके पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। व्याकरण विधि में देखिए विद्यार्थी, संस्कृत में जो है सबसे ज़्यादा व्याकरण पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं व्याकरण में से बनते हैं, और पाठ के आधार पर व्याकरण भी आएगी। ठीक है। व्याकरण में आपको पढ़ना है वर्ण विचार, संज्ञा, परिभाषा, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, अशुद्ध, शोधनम, कारक, विभक्ति, अपठित गद्यांश, उपसर्ग, अवयव, निबंध,
पत्र लेखन और पाठ्य के ऊपर आधारित व्याकरण भी पूछी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए प्रश्न उत्तर तो यूँ मान के चलिए आपके 10 नंबर के आएंगे। पाठ में से 10 नंबर के 2-2 नंबर के कितने रहेंगे, 5 प्रश्न रहने वाले हैं 2-2 नंबर के। सबसे ज़्यादा व्याकरण पर आपको फोकस करना है संस्कृत में। ठीक है, गणित की बात कर लेते हैं। गणित में विद्यार्थियों अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। ओके, गणित में आप 10 अध्याय तक कवर करके आपको चलना है, 10 अध्याय तक ही बनेंगे, क्योंकि जो टाइम टेबल जारी हुआ उसमें अक्टूबर तक का सिलेबस दिया गया है कि अक्टूबर तक का सिलेबस पूछा जाएगा सिर्फ ओनली अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो अक्टूबर तक का सिलेबस है 10 अध्याय तक, 1 अध्याय से 10 अध्याय तक गणित में आपको पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं विज्ञान में आपको क्या क्या तैयार करने हैं। तो विद्यार्थियों विज्ञान में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, 6, 7, 9, 10, 13 आपको अध्याय ये तैयार करके जाना है विज्ञान में। ठीक है, लास्ट में मैं पेपर के बारे में बताने वाला हूँ, आपका पैटर्न कैसा आने वाला है। जो राज शिक्षा मुक्त विद्यालय संस्था से पेपर बनने वाला है, लास्ट में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 वाली जो बुक है उसमें से अध्याय 1, 2, 3 आपको तैयार करके जाना है इतिहास में से। भूगोल में से अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 आपको तैयार करने हैं। यहाँ से आपका मानचित्र देखने को मिलेगा इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में। चलिए राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति में से आपको क्या तैयार करना है, राजनीति में अध्याय 1, 2, 3, 4 अध्याय आपको राजनीति में पढ़ने हैं। ओके, अर्थशास्त्र की हम बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में अध्याय 1, 2, 3, 4 आपको तैयार करके जाने हैं। ये आपके अर्थशास्त्र हो गए। अब देखिए आपका जो पेपर है 3 नवंबर को चल रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। भली बात ही मैंने टाइम टेबल अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टाइम टेबल नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। 3 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है विद्यार्थियों। आपको मोस्ट प्रश्न, हाफ ईयरली के मोस्ट प्रश्न, ठीक है, कब मिलेंगे तो मैं दूंगा आपको 14 तारीख के बाद। मोस्ट प्रश्न तो आपको मिलने लग जाएंगे हर सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के, वो आपको तैयार करके जाना है, अदरवाइज और भी पढ़ना है। अब थोड़ा सा पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। आपका जो पेपर है आप कमेंट करके बता दो आपको अगर प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हाफ ईयरली के, जो पिछले साल भी भोपाल से बना था अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो अगर आपको हाफ ईयरली के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए सभी सब्जेक्ट के तो मैं अपलोड कर दूंगा। कमेंट करके आप बता देना कि सर हमें प्रीवियस ईयर के पेपर बता दीजिए, तो आपको पिछले साल के सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे। आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि जो राज्य शिक्षण संस्था जो है, राज्य मुक्त शिक्षण संस्था जो है वहाँ से पेपर बनेगा, तो वहाँ से पेपर सेटअप कैसा आता है आपका, तो आपको भली बात ही पता चल जाएगा कि इस पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है। तो आप कमेंट करके बता देना और आपको जो भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर देना जिससे उनको भी आसानी से जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इससे प्यारे विद्यार्थी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।